जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि परमात्मा श्री कृष्ण की तरफ से क्या मैसेज है हमारे लिए, क्या संदेश श्री कृष्ण जी की तरफ से हमारे लिए है। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा। आइए मैसेज देखते हैं श्री कृष्ण जी की क्या तरफ से क्या हमारे लिए है। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा। थैंक यू भोलेनाथ। थैंक यू सो मच बाकी बिहारी। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा। प्रिटेंडर्स। ओम श्री कृष्ण नाथाय नमः। Those who restrain the working senses but continue to dwell on sense objects delude themselves and are called pretenders. Chapter 3 verse 6। श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि जो कहते हैं ना, जो सिर्फ दिखावा करते हैं और जो प्रिटेंड करते हैं, जो पाखंडी मतलब कहते हैं ना, जो पूजा पाठ करते हैं और दिखाते हैं और उसका बहुत बख्यान करते हैं, पर असल में वो चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जो नहीं करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंडर्स ही है। जिस प्रकार नाटक होता है ना, और एक सीरियल जैसे एक नाटक होता है ना, तो ठीक उसी तरीके से उनकी पूजा पाठ को भी भगवान नाटक ही समझते हैं। अगर वो कहते हैं ना, मतलब अगर उनका ध्यान, उनके कर्म नेगेटिव है, बट वो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं कि वो अच्छी चीज़ें करते हैं, बट उनके आचरण में नहीं है, वो उनके बिहेवियर में नहीं है, उनके कर्म में वो चीज़ नहीं है, तो वो पूजा पाठ भी एक तरह से व्यर्थ ही चला जाता है। वो भी एक तरह से कहते हैं ना, पाखंड ही रहता है और वो भी व्यर्थ चला जाता है। उसे भी भगवान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते और वो भी एक तरह का दिखावा ही होता है। ओम श्री कृष्ण नाथाय नमः। आइए नेक्स्ट मैसेज देखते हैं, क्या श्री कृष्ण जी हमें बताना चाह रहे हैं, परमात्मा हमें बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। ओम श्री कृष्ण नाथाय नमः। प्लीज़ गाइड व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू कन्वे टू माय व्यूअर्स। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा। ओम श्री कृष्ण नाथाय नमः। ओम श्री कृष्ण नाथाय नमः। प्रोटेक्शन, बहुत ही प्यारा मैसेज है। Those who worship me with devotion, meditating on my transcendental form, for them I carry what they lack and preserve what they have, both materially and spiritually। बहुत ही प्यारा मैसेज है। ओम श्री कृष्ण नाथाय नमः। देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर 9 वर्स 22 कि जो भी परमात्मा को कहते हैं ना, सच्चे दिल से उनकी आराधना करता है, जो सच्चे दिल से परमात्मा को अपना मानता है, जो उनका ध्यान करता है, जिनके कहते हैं ना हमेशा वो परमात्मा का निरंतर चिंतन जो करता है, वो परमात्मा की जिस मतलब कहते हैं ना, जो उनका चिंतन करता है, उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उसको कहते हैं ना, उसकी जिम्मेदारी परमात्मा खुद स्वयं ले लेते हैं और जो चीज़ें हैं वो कभी उनकी खोएगी नहीं। वो प्रोटेक्ट करके, प्रिजर्व करके परमात्मा अपने पास कहते हैं ना संभाल कर रखते हैं। चाहे वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, दोनों ही कहते हैं ना, मेटेरियलिस्टिक भी कहते हैं ना कि लोक परलोक सवारे। सो ये इसका मतलब कहते हैं ना, हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही हमारा कहते हैं ना बहुत ही आनंदमय और बहुत अच्छा और खुशहाली आ जाती है हमारी लाइफ में। मेटेरियलिस्टिक हो या स्पिरिचुअल हो, दोनों ही कहते हैं ना, दोनों ही क्राइटेरिया में हर कहते हैं ना हर एक चीज़, हमारे काम बनते चलने जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। जो परमात्मा को सच्चे रूप से आराधता है, जो सच्चे रूप से परमात्मा को कहते हैं ना अपने आप को समर्पित कर देता है। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा को अपने आप को, जो कहते हैं ना, जो परमात्मा को सच्चे रूप से कर आराधता है ना, तो जो प्रारब्ध होते हैं ना, जो नेगेटिव कर्म्स होते हैं, जो प्रारब्ध होते हैं, जिस वो भी धीरे धीरे कहते हैं ना उसका भी असर कम होता है। और साथ ही साथ ना उसमें अपने आप, क्योंकि देखिए हम जिनको आराधेंगे उनके गुण हमारे में आएंगे। सो अपने आप ना पॉजिटिव क्वालिटीज़ आने लग जाती है। फिर जब हमने अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो फिर कैसे कहते हैं ना, फिर वो सारे कर्म हम परमात्मा को समर्पित कर देंगे। हमें ये बातें परमात्मा के कहते हैं ना, परमात्मा की लीला, उनकी बातें, ये सारी चीज़ें, उनका भजन कीर्तन सत्संग, ये सारी चीज़ें हमें पसंद आएगा। साथ ही साथ ना हमें मतलब कहते हैं ना
मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी कहते हैं ना डिटैच हो जाएंगे, साथ ही साथ ना सैल्वेशन मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। ओम श्री कृष्णनाथाय नमः। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं श्री कृष्ण जी की तरफ से क्या मैसेज हमारे लिए है। थैंक यू सो मच श्री कृष्ण, थैंक यू सो मच बाके बिहारी, थैंक यू सो मच ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या बात आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री कृष्णनाथाय नमः। थैंक यू सो मच बाके बिहारी। बियॉन्ड रिलीजन, बहुत ही प्यारा मैसेज है। Chapter 18, verse 65 and 66. Think of me always, be my devotee, sacrifice to me and bow down to me. Do this and you will come to me. I promise you this truth, for you are dear to me. Give up all other duties and varieties of religion and simply surrender to me. I shall deliver you from all sin, so have no fear. ओम श्री कृष्णनाथाय नमः। परमात्मा हमें कहते हैं, समझाते हैं कि देखिए हमें हमेशा कहते हैं ना परमात्मा का निरंतर चिंतन करना चाहिए, उनको समर्पित कर दे, उनके कहते हैं ना सच्चे भक्त बन जाए, अपने आप को कहते हैं ना सैक्रिफाइस कर दे कि क्योंकि देखिए प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दो अर्पण। सो ये ही बहुत ही प्यारी मैसेज है, उनको समर्पण कर दिए और फिर हम ये चीज़ करें और हम देखेंगे ना परमात्मा हमें कहते हैं ना प्रॉमिस करते, वादा करते हैं कि हम जब अपने आप, क्योंकि अब देखिए हम वो जब हम अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देंगे ना तो परमात्मा तो प्रेम का सागर है, वो हमें कितना प्यार करेंगे। सो यू आर डियर टू मी, और सारी ड्यूटीज़ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये जो हम कहते हैं ना, ये जो रिलीजन के बेसिस पे या धर्म के बेसिस पे जो हम अपने मन में जो कुछ भी हमारे मन में जो हम देखते हैं सुनते हैं, ये सारी चीज़ें ना ये सबको भी गिव अप कर दें, क्योंकि ये सब का भी कोई महत्व है ही नहीं। परमात्मा का हर एक स्वरूप ना मतलब कहते हैं ना अकाल पुरख, एक ओंकार, सबका मालिक एक है ना। सो इस क्या मतलब है इसका कि परमात्मा एक ही है बट उनके सारे स्वरूप है, राइट। सो सब कुछ कहते हैं ना, सारा रिलीजन धर्म क्या सही है क्या नहीं, ये सब चीज़ें परमात्मा को समर्पित कर दे। और कभी भी, क्योंकि देखिए क्या सही क्या गलत ये हमें अच्छे से पता है, पर कभी कभी कोई चीज़ें ऐसे आ जाती है ना जिसमें हम बहुत ज़्यादा चिंतन करने लग जाते हैं, वो चीज़ों को भी छोड़ दे, सब कुछ उनको समर्पित कर दे। और हम देखेंगे कि कहते हैं ना हम अपने पुराने प्रारब्ध से तो हमें कहते हैं ना वो चीज़ तो शांति मिलेगी, साथ ही साथ जब हम कहते हैं ना हमें किसी भी चीज़ का भय, सब भय कहते हैं ना मोह माया, ये जो 5 विकार है ना, जो 5 नेगेटिव है, काम क्रोध लोभ मोह माया, ये सारी चीज़ों से हम ना डिटैच हो जाएंगे और हमारा भाग्य, वो कहते हैं ना जो हैप्पीनेस हम इस पूरे वर्ल्ड में जो ढूंढ रहे हैं वो रियल हैप्पीनेस हमें अचीव होगी। बहुत ही प्यारा मैसेज है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच ना। मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।